हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए वीकली टैरो गाइडेंस लेकर के आई हूँ। 24 से लेके 30 जुलाई के बीच में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम देखेंगे आपके जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग। आप अपने राइजिंग साइन, सन साइन एंड मून साइन तीनों के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि तीनों की ही गाइडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अदरवाइज़ आप जिसको भी प्रेफर करते हैं उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एरीज़ के साथ। वेलकम एरीज, आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड। देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है आपके आने वाले वीक में, यानी कि वर्क लाइफ आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कई सारे लोग अपनी वर्क लाइफ के लिए कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले हो, किसी बिजनेस टूर पर जा सकते हो आने वाले वीक में। एंड आने वाला हफ्ता जो रहेगा वो आपके स्पेशली वर्क लाइफ को डेडिकेटेड रहेगा, एंड वहाँ पर आपका फोकस रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाला वीक उस एरिया के लिए काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। बात करूँ 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की, तो ये किसी चीज़ की एंडिंग को दिखा रहा है, किसी चीज़ से मूव ऑन करने को दिखा रहा है। सो मे बी एरीज किसी तरीके का हार्ट ब्रेक, किसी तरीके की मैं कह सकती हूँ किसी सैड ट्रॉमा में आप अभी तक चल रहे थे, तो अब फाइनली आप उससे डिसाइड करोगे कि मूव ऑन करना है और एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत दिनों तक स्टे नहीं करती है। एंड यहाँ पर जो मेजर कार्ड है वो दी चैरियट का कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है आपके लिए। दी चैरियट अगेन मूविंग ऑन के बारे में बता रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी में फाइनली आगे बढ़ पाएंगे। आप डिसाइड करेंगे आने वाले हफ्ते में कि अब पुराने चैप्टर्स को एंड करने का समय आ चुका है और नई डायरेक्शन में, नई दिशा में बढ़ने का समय है। आप अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े डिसीजन भी आने वाले हफ्ते में ले सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स आने वाले वीक में रह सकती हैं, या आपके घर में भी हो सकती हैं या फिर आने वाले आपके वर्क एरिया में भी हो सकती हैं। तो अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा है नहीं आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरह रहना है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसको कि अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है, मोटिवेटेड रहना है, एम्बिशियस रहना है। एरीज, आप एक फायर साइन है, तो आप अपने पैशन को जब तक फॉलो करते रहेंगे आप हमेशा खुश रहेंगे। जैसे ही आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे, जो कि एरीज का एक डार्क साइड है, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाना, एंगर में चले जाना, वहाँ पर आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं एरीज। तो इस चीज़ से आपको काफ़ी हद तक बचना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपके आने वाले वीक में सही हैं। चैरियट आपको एक तरीके की गाइडेंस, एक तरीके की मोटिवेशन दे रहा है कि समय आ गया है अपने लिए डिसीजन लेने का और आगे उस पर बढ़ने का, एंड अपने डिसीजन पर बिलीव भी करने का। एंड ये डिसीजन आपके करियर से रिलेटेड है और करियर में ये एक मेजर वीक रहने वाला है आपके लिए। सो जो भी आप करने वाले हो उसको अच्छी तरीके से प्लान आउट करेंगे और अच्छी तरीके से हम फिगर आउट करेंगे ताकि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, एंड देन उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे। चैरियट आपके साथ जब तक है तब तक आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा नेम, फेम, मनी सब कुछ अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर यू। सो एरीज, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम टॉरस, आपके लिए जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आप देख सकते हो, चारों ही मेजर आर्काना आ गए हैं। द डेविल, द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट एंड द सन। अब यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है एक तरीके की मिक्स्ड एनर्जी है। एक तरफ आप डेविल और हर्मिट का कार्ड देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप हाई प्रीस्टेस और सन का कार्ड देख सकते हैं। दो कार्ड इतने अच्छे हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं, जो आपके पूरे वीक को एक ब्यूटीफुल वीक, एक खुशी से भरे हफ्ते में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन यहाँ पर डेविल का कार्ड इस चीज़ की डार्क साइड के बारे में बता रहा है, यानी कि आप किसी चीज़ से अटैच हो चुके हैं या फिर किसी चीज़ ने आपको परेशान कर रखा है, जो कि आपके मानसिक स्तर पर है। ये शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर है। मैं यहाँ पर किसी तरीके की बीमारी वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपके मन में जो थॉट्स, जो विचार चल रहे हैं उनकी बातें कर रही हूँ। द हर्मिट का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा समय अपने साथ लेना चाहिए। नाउ अगर मैं आपको थोड़ा और यहाँ पे डिटेल बताने की कोशिश करूँ तो हाई प्रीस्टेस की ही एनर्जी हर्मिट में ही जाती है, यानी कि ये दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सेम है। टॉरस, इस आने वाले वीक में आपसे कार्ड्स की रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऊपर फोकस रखें, अपने ऊपर ध्यान दें, और यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, यानी कि आत्म मंथन, चिंतन मनन, ये सब करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अपने लिए वक्त निकालें, बैठें और सोचें, हर एक चीज़ के बारे में सोचें, एंड ख़ास करके आप अपने बारे में यहाँ पर सोचना शुरू करें। द सन का कार्ड
जब आता है हमारी रीडिंग में तो सारे ही कार्ड्स को ओवर रूल कर देता है, यानी कि कोई भी कार्ड सन के कार्ड के आगे नहीं टिक सकता है। सन का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि टॉरस आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। यहाँ पर आप किसी के प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी सुन सकते हो इस वीक में, या फिर जो लोग कंसीव करना चाहते थे इस वीक में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर वो इस चीज़ में भी पॉसिबल हो जाएं। एंड सन का कार्ड ओवरऑल फैमिली हैप्पीनेस के बारे में बात करता है और एक नई दिशा, एक नई खुशियों की तरफ जाने की बात करता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा समय आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट और हाई प्रीस्टेस स्ट्रांगली इन दोनों कार्ड का एक साथ आ जाना इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपको इनवर्ड मूव करना है, अंदर की तरफ घूम जाना है, अपने अंतर्मन की तरफ चले जाना है एंड वहाँ से चीज़ों को देखना शुरू करना है। बाहर जो भी दिख रहा है इस समय आपको, वो चीज़ यहाँ पर हो सकता है सच ना हो सकता है कि आप समझ ना पा रहे हो, या फिर आपको आपकी गट फीलिंग कुछ और कह रही हो और आप बढ़ किसी और दिशा में रहो। तो टॉरस, यहाँ पर जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी गट फीलिंग है, जो कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, उसके साथ आगे बढ़ना आपके लिए सही रहेगा आने वाले हफ्ते में। डेविल के कार्ड की वजह से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप अगर किसी भी चीज़ से, पर्सन से, व्यक्ति से, वस्तु से अटैच है तो उस अटैचमेंट को अभी के अभी ख़त्म करना आपके लिए सही होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच हो जाना, बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच हो जाना आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। डेविल का कार्ड अननेसेसरी अटैचमेंट को, अननेसेसरी ऑब्सेशन को दिखा रहा है, जो कि आपके लिए कट करना, उससे निकल जाना बेहद ज़रूरी होगा। सो टॉरस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो जेमिनाइज, आपके लिए जो कार्ड आ रहे हैं वो हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो जेमिनाई, यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं कि आपने हाल ही में कोई काम शुरू किया है अपने वर्क लाइफ से रिलेटेड, एंड वो काम आपको आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ और नए काम, कुछ और नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाले वीक में आ सकती हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे माहौल के बारे में बता रहा है, एक अच्छे इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा है। यहाँ पर कई सारे जेमिनाइज किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आने वाले वीक में हो सकता है कि कुछ न्यूज़ आपको आपकी मैरिज से रिलेटेड मिल जाए। नाउ 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है, जेमिनाइज की हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो जब तक चीज़ें रिवील नहीं हो जाती सही से, तब तक उन पर टैप करना सही नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं जो दूर से आपको अच्छी लग रही हो सकती हैं, लेकिन जब आप उनकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, उनकी डिटेल को लेने की कोशिश करेंगे, तब हो सकता है आपको सच्चाई का पता चले। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएंगी। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा हसल करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा जेमिनाइज। अपनी एनर्जी को यहाँ पर कंजर्व करना आपके लिए बेस्ट होगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि जेमिनाइज, फाइनली आप अपने अंदर एक प्राउडनेस फील कर पाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने भी कुछ अकम्प्लिश किया है, मैंने भी कुछ अपनी लाइफ में किया है, एंड आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले वीक में। तो ओवरऑल जो आने वाला हफ्ता रहेगा आपका जेमिनाइज, वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बस ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसके लिए आप इंतज़ार करिए कि ये रिवील होता है और क्या निकल कर आता है आपके लिए, कौन सा सरप्राइज़ है जो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर मैं एक शैडो लाइट देख पा रही हूँ आपके 7 ऑफ कप्स के कार्ड में, जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि जेमिनाइज, कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता है, या फिर आप अंधेरे में हो उन चीज़ों से, वो चीज़ें भी आने वाले वीक में हो सकता है रिवील हो जाएं, आपके सामने आ जाएं, एंड ये एक सेटबैक का काम कर सकती है। ये हो सकता है आपको परेशान कर दे। तो 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक स्टे करेगी, या 6 से 7 दिन तक। तो आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल काम डाउन रहना है एंड इस मोमेंट को निकल जाने देना है। ये एक तरीके की एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, बस उतना ही ये कार्ड आपके बारे में बता रहा है। बट ओवरऑल 4 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ क्वाइट गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू, जो कि आने वाले वीक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अपने वीक को अच्छी तरीके से मैनेज करिए। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं उन्हें ग्रैब करिए और उन पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका करियर और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों में ही यहाँ पर मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ। आने वाले वीक में दोनों ही तरफ से अच्छी न्यूज़ आपको मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले हफ्ते में। सो जेमिनाइज, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।
वेलकम कैंसर। आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये 4 कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। नाउ यहाँ पर सबसे पहली जो बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कैंसर की, किसी पार्टनरशिप की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे थे तो वो पार्टनरशिप में जाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे वो पार्टनरशिप किसी मैरिज से रिलेटेड हो या फिर आपकी कंपनी से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो। नाउ यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि कैंसर काफ़ी लंबे समय से यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहती है, ईश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं और वो किसी अवसर के रूप में आपके सामने आता है, लेकिन आप बार बार उसे इग्नोर कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जानबूझ करके उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं रहे हैं और इसी वजह से आपके जो 4 ऑफ कप्स है वो 2 ऑफ कप्स में नहीं बदल पा रहे हैं। शायद इसी वजह से ये दोनों कार्ड एक साथ यहाँ पर आए हैं ताकि आपको एक डायरेक्शन दे सके कि आप जिस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में डिवाइन की तरफ से लाई गई है और उसमें एंटर करना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर कैंसर में ये भी वाइब्स देख पा रही हूँ कि प्रीवियस कुछ टाइम में कोई फेलियर रहे होंगे या फिर कुछ सेटबैक्स आपको लगे हो सकते हैं या फिर आप किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी अपसेट रहे होंगे और आप उन्हीं पास्ट चीज़ों में अभी तक उलझे हुए हैं, उन्हीं चीज़ों में आप लगे हुए हैं। तो उस तरीके की एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना आपके लिए बेहतर होगा। जो यूनिवर्स अब आपकी ज़िंदगी में ला रही है, जो नई खुशियाँ अब आपकी ज़िंदगी में दे रही है, आपका पूरा ध्यान उन पर रहना चाहिए और उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। पिछले समय में जो भी हुआ, पास्ट लाइफ में आपके जो भी हुआ, प्रीवियस ईयर्स में जो भी हुआ, उनको वहीं पर ख़त्म कर देना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अब समय है कि अपने माइंड के जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विजन्स हैं, उनको हम एक तरीके से रखें, सही तरीके से डायरेक्शन दें, क्योंकि आपके थॉट्स कभी कभी आपको एक गलत दिशा में ले जाते हैं जो कि आपको सर्व नहीं करते हैं और फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कैंसर की इस आने वाले वीक में आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट हो सकता है, पैसे आपको कहीं से रिसीव हो सकते हैं एंड बजट आपका सही चलेगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कैंसर की अगर आप पैसे बचाना चाहते थे, कुछ सेविंग्स करना चाहते थे, तो वो भी आप आने वाले वीक में कर पाएंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस बात की ओर भी इंडिकेट कर रहा है कि कैंसर आपके जो भी माइंड में चल रहा है, जो भी ओवर थिंकिंग है, उसको आप निकाल दीजिए। ओवर थिंकिंग ना करिए बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करिए, जो इस समय जो पल है उसमें जीने की कोशिश करिए। देन यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जो बैलेंस के बारे में भी बताता है कि आपको आपकी लाइफ को बैलेंस करना होगा, यानी आप बहुत ज़्यादा इमोशंस ना दिखाइए, ना शो करिए लोगों को, किसी को भी, क्योंकि वो आपके इमोशंस को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप जितना नाराज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा नाराज़गी दिखा देना, या फिर जितना खुश होना चाहिए उससे ज़्यादा खुशियाँ दिखा देना, या फिर कुछ ज़्यादा ही वरी दिखा देना, चिंता दिखा देना, इससे आप अपना ही माइंड अपसेट कर रहे हो, किसी और का नहीं। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी केयर करिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है जहाँ पर एक लेडी अपना केयर करती है और अपनी दुनिया को खुद वो ग्रो करती है, उसे बनाती है। सो ये सारी चीज़ें आने वाले वीक में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो कैंसर, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लियो, आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाउ लियो, ये पूरा आने वाला जो वीक है, पूरे वीक में आपको मेहनत पर पूरी तरीके से ध्यान देना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपका अटेंशन मांग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो काम आप कर रहे हो उसी काम के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले आप पैसे को बचा रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन आप उस पर और मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं। एंड ये दिन रात की जो मेहनत है आपकी, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में बदलेगी, यानी कि इतनी बड़ी सक्सेस में ये कन्वर्ट हो जाएगी जितना आपने इमेजिन नहीं किया होगा। और इस बात का रियलाइजेशन इस आने वाले वीक में आपको होने वाला है। आप देख सकते हो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाउ किंग में हम कब कन्वर्ट होते हैं? जब हमारे पास सब कुछ होता है, फाइनेंशियली हम अबंडेंस होते हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, हमारे पास फैमिली होती है, हमारे पास लव होता है, सब कुछ हमारे पास होता है। देन वी आर द ट्रू किंग्स ऑफ आवर लाइफ, तब हम अपने जीवन के असली राजा होते हैं। एंड वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर अगेन करियर की ही बात कर रहा है। तो ये आने वाला हफ्ता पूरी तरीके से लियो आपके करियर पर फोकस्ड रहने वाला है। मैं यहाँ पर कोई भी पर्सनल कार्ड नहीं देख पा रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक हैप्पी फैमिली के बारे में इंडिकेट ज़रूर करता है, लेकिन ये भी कार्ड
मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फाइनेंस के बारे में बता रहा है, जिस पोजीशन में ये इस रीडिंग में आ रहा है। यहाँ पर लियो आने वाले वीक में आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी है। अगर आप सोच रहे थे कि मुझे डिसकंटिन्यू करना चाहिए जो काम मैं कर रहा था या कर रही थी, या फिर मुझे रोक देना चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे स्विच कर देना चाहिए, नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू लीव योर जॉब और योर वर्क लाइफ। और जो भी काम आप कर रहे थे, ये सही वक्त नहीं है छोड़ने का। अभी तो आपको इसमें और मेहनत करनी है। एंड ये मेहनत मैं आपको बता देती हूँ लियो, 8 महीने के बाद ये मेहनत आपको आपकी सक्सेस की ऊंचाइयों पर बैठा देगी। 8 महीने आप अगर लगातार इस काम में मेहनत कर लेंगे, जिस काम को आप करना चाह रहे हो या जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हो, या फिर आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हो कुछ करने का लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं उसको करने को लेके, तो इस आने वाले वीक में आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है एंड देन आप उस पर काम करने लग जाएंगे। देखिए लियो, इनिशियली यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जब आप लगातार मेहनत करते रहोगे 8 महीने के बाद और 10 महीने के अंदर आप यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देख पाएंगे एंड अपनी सक्सेस को देख पाएंगे। और तब तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी शुरुआत में इतनी बड़ी सक्सेस ना दिखने की वजह से हो सकता है आप डिस्करेज हो जाएं, तो डिस्करेज नहीं होना है, बल्कि जो काम आप कर रहे हैं उसे आपको लगातार करते रहना है। कुछ लियोस के लिए यहाँ पर फैमिली विजिट भी है, यानी कि अपने परिवार से मिलने जा सकते हैं, अपने गांव जा सकते हैं, या फिर जहाँ उनकी फैमिली रहती है वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरी जॉइंट फैमिली को दिखा रहा है कार्ड। तो हो सकता है कि आप अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादी नानी से मिलने के लिए जाएँ, दादा नाना से मिलने के लिए जाएँ। ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे इस कार्ड के थ्रू दिख रही हैं। ये कुछ लियोस के लिए एप्लीकेबल हैं, सबके लिए नहीं। इसके अलावा लियोस, एक बात का ख़ास ख्याल रखें इस आने वाले वीक में कि कोई आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आ सकता है, कोई एक फ्रेंड हो सकता है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जो कि आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, या फिर आपको आपके पाथ से हटाने की कोशिश करेगा, या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। तो उनसे बच करके रहें। खास करके इस आने वाले वीक में किंग ऑफ वॉन्ड्स में कमेलियन का होना यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है। कमेलियन क्या होता है? वो एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि अपना रंग बदलता है माहौल के हिसाब से। तो ये जो पर्सन है ये आपके मुंह पर अच्छा हो सकता है और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता हुआ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर इनसे बहुत संभल के रहना है इस आने वाले वीक में। एंड अपने एम को, अपने गोल को जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस पर्सन नहीं छोड़ देना है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से लियो चलिएगा, क्योंकि आपका आने वाला वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो लियो, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो वर्गो, आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और द वर्ल्ड। सो वर्गो, यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी विश, कोई एक डिज़ायर आपकी आने वाले वीक में कंप्लीट हो सकती है द वर्ल्ड के साथ, और एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रोमांटिक लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी कि एक नए पार्टनर की एंट्री मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक नए पर्सन की, नए प्रपोजल की एंट्री यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर कंप्लीशन के बारे में बता रहा है, डिज़ायर फुलफिलमेंट के बारे में बता रहा है। यानी कि आप अपने आप में खुद को बहुत खुश महसूस करेंगे आने वाले वीक में। एंड आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं चीज़ें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आपको एक दिशा मिल जाएगी करने के लिए एंड आप लेवल अप कर जाओगे, अपने आप को अपग्रेड कर लोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर किसी दूसरी दिशा में जाने की बात कर रहा है। यानी कि आप एक स्टेप लेने वाले हैं आने वाले वीक में, जो स्टेप आपको एक नए डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, आपके लिए एक नए डोर्स ओपन करेगा अपॉर्चुनिटीज़ के। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये हैं कि आप मास्टर्स से सीखने की कोशिश करिए वर्गो। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे थे वर्गो काफ़ी लंबे समय से, और आप उसमें जाना चाहते हो, तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, और कार्ड से जो मैं रिसीव कर पा रही हूँ वो ये है कि आपको उस फील्ड के मास्टर्स को देखना चाहिए कि वो कैसा काम करते हैं, एंड देन आपको उस पर जाना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर मास्टर्स के बारे में भी इंडिकेट कर रहा है कि आप पहले दूसरों को देखें, उनके एक्सपीरियंस को समझें और फिर अपने काम में आगे बढ़े, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वर्गो, जजमेंट का कार्ड आपके लिए कर्मा के बारे में बता रहा है, जो कि इस वीक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कर्मा क्लियरेंस भी होगी। द वर्ल्ड का कार्ड जजमेंट के साथ आना इस बात की ओर भी इंडिकेट कर रहा है कि कर्मा क्लियरेंस होगी इस आने वाले वीक में। वर्गो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हो अपने कार्मिक साइकिल को। तो
यहाँ पर वर्गो ध्यान दीजिएगा कि अब फिर से आपको ये चांस यूनिवर्स दे रही है कि आप वापस से अच्छे कर्मा करें, अपनी लाइफ को अपग्रेड कर लें और ऊपर बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो ये मौका जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। और यहाँ पर वर्गो बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड करिएगा कि आपको कहाँ चलना है। ना आप करेंगे कैसे इसे, आप अपने थॉट्स को यहाँ पर सही करिएगा, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िएगा। एंड जो कर्म है आपके, वो कर्म सिर्फ आपके एक्शन से नहीं होते हैं, आपके सोचने से भी होते हैं। तो अगर आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा सोच रहे हो, वहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस है, तो आपके कर्मा भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे एंड वाइस वर्सा। सो इसी तरीके से आप अपने कर्मा के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, जो कि आने वाले वक्त में आपकी लाइफ को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। वो ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इस वीक को बिल्कुल भी ऐसे ईजिली मत ले लीजिएगा कि हाँ हर वीक की तरह ये वीक भी चला जाएगा। नहीं, इस वीक में आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये हफ्ता आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वर्गो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप यहाँ पर बहुत फोकस्ड रहिएगा एंड आप अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर्स को लिखने के लिए शुरू हो जाइएगा। सो वर्गो, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम लिब्रा। आपके लिए जो कार्ड आ रहे हैं वो हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, यहाँ पर 10 की एनर्जी विद द डेविल कार्ड, ये दो चीज़ें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंडिंग के बारे में बता रहा है। यानी कि कुछ चीज़ों का ख़त्मा आपकी आने वाली ज़िंदगी में आने वाले हफ्ते में होने वाला है। और यहाँ पर जो चीज़ें थी उनका जाना ज़रूरी था, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ लिब्रा कि आप अपने माइंड से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। काफ़ी सारे क्योस, काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट आपके अंतर मन में चल रहे थे, जिनका एंड होना ज़रूरी था। एंड लिब्रा, फाइनली इस आने वाले वीक में उन चीज़ों का एंडिंग हो जाएगा, उन चीज़ों का खात्मा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन की तरफ, एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर पाएंगे, जो कि आपके लिए करना ज़रूरी है। लिब्रा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अपने करियर पर आप थोड़ा इस समय फोकस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका करियर फाउंडेशनल स्टेज में है। अभी बहुत आप बिगिनर और नोवाइस की स्टेज में चल रहे हो लिब्रा अपने करियर में। तो करियर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा इस आने वाले वीक में। अपनी फाउंडेशन को बनाने पर काम कीजिए, अपने बेस को बनाने पर काम कीजिए। आपका करियर है जो आपके इंटरनल कन्फ्लिक्ट को हील कर सकता है। आपका फोकस आपकी पर्सनल लाइफ पर सबसे ज़्यादा है लिब्रा, और प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। आपका ध्यान प्रोफेशनल लाइफ पर होना चाहिए इस समय, ताकि वो आपकी पर्सनल लाइफ को एक सपोर्ट दे सके। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि एक टायर्डनेस की एनर्जी आपके अंदर परमानेंट बनी रहती है। यानी कि बस आपका मन करता है कि मैं जाके सो जाऊं, बिस्तर पे लेट जाऊं, कोई मुझसे कुछ कहे ना। एक काम भी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा, लगता है मुझे कार्ड से कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए। कुछ लिब्रा के साथ यहाँ पर मैं डिप्रेशन का केस भी देख पा रही हूँ। लिब्रा, आपको ओपन अप होना पड़ेगा अपने इश्यूज़ को लेकर के। आपको शेयर करना पड़ेगा अपनी फैमिली से कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। एक ही एनर्जी में लिब्रा आप काफ़ी लंबे समय से मुझे स्टक दिखते हो, जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है। इस आने वाले वीक में आप इस काम को कर सकते हैं। यानी कि जिस अटैचमेंट से आप बहुत लंबे समय तक जुड़े थे, जिन चीज़ों से आप बहुत लंबे समय तक आपने उनको पकड़ के रखा था कि अब मुझे इसी चीज़ से खुशी मिल रही है, बस यही चीज़ है जो मुझे खुशी दे सकती है, बस यही व्यक्ति है जो मुझे खुशी दे सकता है। फाइनली आपके दिमाग से वो सारे ही जो बादल हैं, ऐसे बादल जो कि आपको सिर्फ डाउट्स दे रहे हैं, भ्रम के बादल, वो सारे हट जाएंगे आपकी ज़िंदगी से और आपको क्लैरिटी मिलेगी। यस, जब ऐसे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जब एक नया चैप्टर हमारे सामने खुलकर आता है, तो हमें थोड़ी तकलीफ़ उससे होती है, बट उसका खुलना ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकें। लिब्रा, अगर आप एक ही एनर्जी में स्टक रहोगे तो ये जो सोर्ड का आपका 10 ऑफ सोर्ड्स का आया है फेज़, अगर आप पहले ही अलग हो गए होते तो 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में नहीं आता, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स को लाया गया है इसीलिए ताकि एंड किया जा सके इस साइकिल का, इस फेज़ का, जिस साइकिल में आप लगातार चल रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो। आप इस साइकिल को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे करना है मुझे, लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें डिवाइन के हाथ में होती हैं एंड यहाँ पर उनका ख़त्म हो जाना, उनका हट जाना आपकी ज़िंदगी से बेहतर होता है। तो आने वाले वीक में आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि लिब्रा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका फोकस आप पर होना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि लिब्रा, आपने
इमोशंस के लिए, दूसरों के लिए कर लिया जो करना था। नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने जीवन पर फोकस करें और अपने करियर पर फोकस करें। लिब्रा, करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस बात को इग्नोर मत करिएगा। करियर आपको ऐसा सपोर्ट दे सकता है जो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में सीख कर रहे हो, और वो करियर आपको बिल्ड कर देगा, आपको खड़ा कर देगा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि लिब्रा, आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये आने वाला वीक आपको आगे लेकर के जाएगा लिब्रा, एंड मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि आप अपने ज़िंदगी के नए चैप्टर की तरफ बढ़ पाएंगे। सो लिब्रा, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं द फूल, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स का। सो स्कॉर्पियो, काफ़ी लंबे समय से शायद आप सोच रहे हो कुछ नया काम स्टार्ट करने की, किसी नई डायरेक्शन में जाने की, कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपके अंदर से आ रही है, आपके मन में आ रही है, आप सोचते हो कि मुझे करना चाहिए, लेकिन आप डर रहे हैं, उस रिस्क को लेने से डर रहे हैं। सो इस आने वाले वीक में आप फाइनली डिसीजन लेंगे कि आपको वो काम करना है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ फूल के कार्ड के साथ कि बिल्कुल ये नई जर्नी है, बिल्कुल ये नई चीज़ है आपके लिए करना। आप बस इसे आजमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ आपको सूट करती है कि नहीं। सो स्कॉर्पियो, ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी इस आने वाले वीक में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर एक पार्टनरशिप को, एक नए प्रपोजल को बता रहा है। सो जो लोग सिंगल थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कहीं से कोई प्रपोजल रिसीव हो जाए, सामने से कोई प्रपोजल आ जाए। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट भी मिल सकते हैं। इसके अलावा 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि स्कॉर्पियो, आपका जो बजट है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर स्कॉर्पियो, अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे तो इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर पैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, प्रॉफिट में आप रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बोलूँगी कि स्कॉर्पियो, अपने बजट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितना एक्सपेंडिचर यहाँ पर हो रहा है। नाउ बात करते हैं आपके 7 ऑफ कप्स के कार्ड की स्कॉर्पियो। सो 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर स्कॉर्पियो आपको इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि आप कुछ बातें हैं जो आप जानना चाहते हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ स्कॉर्पियोज़ हैं जो कि किसी पर स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो कि ये कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि स्कॉर्पियो, आप जो कर रहे हो उसे ना करें, क्योंकि जब सही वक्त आएगा तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड आपको रोक रहा है कि आप जो भी कर रहे हो, इस तरीके की कोई भी चीज़, उससे आपको हट जाना है, वो काम आपको नहीं करना है। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, एंड ये कब तभी ओपन होगा, ये चीज़ आप तभी जान पाओगे जब ईश्वर चाहेंगे। बिना उनकी मर्ज़ी के आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे, एंड वो सही समय पर आपको पता चल जाएगा कि क्या है। स्कॉर्पियो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, जिनको लेकर के अभी आप शैडो लाइफ में जी रहे हैं। वो चीज़ें आप चाहते हो कि आपको पता चल जाएँ, आपको आपके मन में डाउट्स आते हैं, आपको आपके मन में सवाल उठते हैं। तो वो सारी चीज़ें आने वाले वीक में हो सकता है आपको पता चल जाएँ, लेकिन उनको पता चलने की प्रोसेस में आप हिस्सा ना बने। डिवाइन को ये काम करने दीजिए, उस टास्क को आप अपने हाथ में ना लें। नाउ यहाँ पर बाकी की बची हुई गाइडेंस भी मैं आपको दे देती हूँ। स्कॉर्पियो, इस वीक में बहुत बैलेंस होकर के आप चलिएगा, और साथ ही साथ अपने अंदर एक बच्चे की एनर्जी को लेकर के चलेगा। यानी कि जैसे एक बच्चा हर चीज़ को लेकर के क्यूरियस हो जाता है, अमेज हो जाता है, आपको उस तरीके की एनर्जी में रहना है। अगर आप बहुत हेक्टिक होकर के चलेंगे, बहुत प्रेशर लेकर के चलेंगे, तो कोई भी काम आपके लिए कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप हर चीज़ को इंजॉय करते हुए चलोगे, यानी कि जैसे एक बच्चा है, उसे कोई भी खिलौना मिल जाता है, कोई भी नया कार्टून वो देखने लगता है, तो वो उसमें ही खुश हो जाता है। तो आपको वैसे ही खुश होना है, बिना ये देखे कि क्या इस चीज़ से मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया या नहीं। शुरुआत जब आप करेंगे तो आपका उस काम से खुश होना बेहद ज़रूरी है, ना कि प्रॉफिट का होना। बाद में आप अपने प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हो। और जो मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बताया है, ये आपके एग्जिस्टिंग बैलेंस के लिए मैंने बताया कि जो आप एग्जिस्टिंग आपकी चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर है, आपको वहाँ पर फोकस करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या चीज़ें बताई हैं। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम सैजिटेरियस, आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो हैं 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। सो सैजिटेरियस, इस वीक में किसी पार्टी, किसी सेलिब्रेशन, किसी फंक्शन में आपके शामिल होने के चांसेस हैं, या फिर फैमिली में ही हो सकता है, कोई पूजा हो रही हो, कोई पार्टी हो रही हो, या फिर आपकी मौसी या बुआ आपसे मिलने आ सकती हैं इस आने वाले वीक में।
नाउ यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि सेजिटेरियस यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं एंड इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ करके सोच करके इन पर आगे बढ़िएगा। ये हो सकता है आपको काफ़ी प्रॉफिट भी दे दें, लेकिन इनके बारे में जानकारी पूरी तरीके से करना आपके लिए सही होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उसे पूरी तरीके से पढ़ लें। किसी भी पर्सन को अपनी ईमेल आईडी वगैरह देने से पहले पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें, तभी उसमें आगे जाना आपके लिए ठीक होगा। नाउ 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर किसी मीटिंग के बारे में बता रहा है, किसी मिलने के बारे में बता रहा है। कुछ सेजिटेरियस यहाँ पर अपने घर जा सकते हैं या फिर आपके दादी नानी या दादा नाना आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो कि मुझे मीटिंग के बारे में बता रही है एंड फैमिली मीटिंग के बारे में बता रही है। तो यहाँ पर परिवारों का मिलना यहाँ पर मुझे दिखता है, फैमिली मेम्बर्स का मिलना यहाँ पर मुझे दिखता है और एक अच्छा फैमिली टाइम यहाँ पर स्पेंड होता हुआ आपके केस में दिखता है। नाउ यहाँ पर दी हर्मिट का कार्ड अगेन आया है सेजिटेरियस आपके लिए और इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि सेजिटेरियस आप अपने मन की शांति को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए अपनी लाइफ में। यही आपके लिए अच्छा होगा। स्पेशली आने वाले वीक में आपका मन जितना शांत होगा, जितना काम होगा, उतना ही आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जितना ज़्यादा क्योस आप ले लेंगे, यानी कि लोगों की बातों में उलझ जाएंगे, उतना ही आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना ही सेजिटेरियस आपके लिए अच्छा होगा। आपको आपके अंदर पता है कि मुझे क्या करना है, बस उतना ही आपके लिए अच्छा है एंड डिवाइन आपके लिए, ईश्वर आपके लिए रास्ता बनाते रहेंगे। आपको बस उस रास्ते पे चलते जाना है। आपको यहाँ पर किसी और की आवश्यकता नहीं है सिवाय ईश्वर के, और उनका दिखाया हुआ रास्ता आपके लिए बेस्ट है, उसी पर आपको चलना है। तो ओवरऑल जो आपका आने वाला वीक है ये काफ़ी अच्छा जाएगा। फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त आपका बीतने वाला है एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, स्पेशली फीमेल फैमिली मेम्बर के थ्रू आपको कोई गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं, कुछ पैसे मिल सकते हैं एंड या फिर आपको उनके थ्रू कोई अच्छी सी गाइडेंस, कोई अच्छी सी बात मिल सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको वो बता सकती हैं अपनी जीवन से जुड़ी हुई जो कि आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी। यहाँ पर कुछ सेजिटेरियस अपनी प्रीवियस मेमोरीज़ को भी याद कर सकते हैं, यानी कि अपने चाइल्डहुड को, अपने बचपन को याद कर सकते हैं, उन यादों में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे इस वीक में दिख रही हैं। अपने बचपन के बारे में बातें करना, उन्हें डिस्कस करना अपनी माँ के साथ या फिर अपनी नानी के साथ, दादी के साथ, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। सो ओवरऑल सेजिटेरियस आने वाला वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. वेलकम कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए बात करते हैं पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। कैप्रिकॉर्न, आप बिना वजह की चिंता में लगे हुए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आई थिंक कैप्रिकॉर्न आपके लिए कई बार आया है, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ एंड ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कैप्रिकॉर्न, मैंने बार बार आपसे गाइडेंस दी होगी कि आप अपने थॉट्स को अलाइन करिए, अपने थॉट्स को क्लियर आउट करिए, लेकिन आई थिंक आपने अभी तक उस पर बहुत ज़्यादा दिल से काम नहीं किया है और इसी वजह से अभी भी आप एक तरीके की डिप्रेशन की फेज़ में चलते हो। आप अपने तरफ डार्कनेस देख सकते हो और आपको सब चीज़ें अंधेरे में दिखती हैं। यही एनर्जी है जो आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून को घूमने नहीं दे रही है, उसे स्टक करके रखी है। नाउ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपको अपने आप को जो आप हैं वो ना समझ करके बल्कि किसी और फिगर की तरह समझिए। यानी कि आप सोचिए कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ इस सिनेरियो को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, बट आप सोचिए कि अगर आप साईं बाबा को मानते हो या हनुमान जी को मानते हो या किसी को भी मानते हो, तो अगर मेरी जगह साईं बाबा होते तो इस केस में वो क्या करते। आपको अब आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या करना है। नाउ आपको वही करना है। आपका जो व्हील है, जो फॉर्च्यून का व्हील है, वो घूमने में रुका हुआ है और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस है जिसने इसको रोक करके रखा है। सो इस आने वाले वीक में चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं। ये व्हील घूमने के लिए रेडी है ताकि आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई खुशियों को एंटर कराया जा सके। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कैप्रिकॉर्न के घर में होने वाले किसी भी झगड़े से अपने आप को आप अलग रखें। उसमें पड़ना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कैसा भी झगड़ा है, किसी से भी जुड़ा हुआ झगड़ा है, आप उसमें ना बोलें, वही आपके लिए बेहतर होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर अगेन इस बात की ओर बता रहा है कि आप बस चुप होकर के चीज़ों को देखिए
और यहाँ पर एनालाइज़ करिए, मन में एनालाइज़ करिए कि क्या चीज़ें हैं। नाउ आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए बेहतर ज़िंदगी को। और ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन टर्म्स में। आपके साथ इशू जो मैं कैप्रिकॉर्न देख पा रही हूँ वो ये है कि फैमिली के इश्यूज़ एंड आपकी पर्सनल लाइफ, ये जो दो चीज़ें हैं, इन वजह से आप अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर्ड आउटकम को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप रियलिटी में स्टक हो। रियलिटी में स्टक नहीं होना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको मैनिफेस्टेशन में जाने के लिए कहता है। जब तक आप सामने ऐसे चीज़ें देख रहे हो कि रियलिटी यही है कि घर में झगड़े हैं और मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब है, तब तक आप अपने लिए वही चीज़ नेक्स्ट डे भी ला रहे हो, वही चीज़ आने वाले 5 सालों में भी ला रहे हो। आपको इसी एनर्जी को तो यहाँ पर कट करना है, इसी एनर्जी को तो ख़त्म करना है, ताकि आपकी जो रियलिटी है वो कल की रियलिटी दूसरी हो, आने वाले 5 साल की बाद की रियलिटी दूसरी हो। और उसके लिए माइंड का सही होना बेहद ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न आपके लिए इस आने वाले वीक में। मैं आपको विशेस देती हूँ कि आप इस काम को कर पाएंगे। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फैमिली के किसी भी आर्गुमेंट से अपने आप को बचा करके चलिए, उसमें ना पड़िए, और आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि मेरे दिमाग में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, एंड इन थॉट्स को आप काफ़ी हद तक कर ले जाएंगे सही। और सही करने के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर मुझे घूमता हुआ दिख रहा है आपके फेवर में। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होने वाली हैं कैप्रिकॉर्न, जो कि आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की थी। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की वजह से, जो कि फेट की तरफ से, डेस्टिनी की तरफ से आपकी लाइफ में एंटर कराई जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे रन से आप परेशान हो। तो इस आने वाले वीक में आपको कोई एक खबर तो ज़रूर मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और बहुत अच्छी साबित होगी, जिसकी आपको बेहद ज़रूरत भी थी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न, कि आप आने वाले वीक का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। सो कैप्रिकॉर्न, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। So if you like my videos, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो एक्वेरियस, आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो हैं क्वीन ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस, अपने पैसे को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखते हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर के काफ़ी वरी कर रहे हो, अपने करियर को लेकर के काफ़ी चिंता कर रहे हो। सो इस आने वाले वीक में आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि जो आपके पास है, जितना आप कर सकते हो उसे करते रहने में ही आपकी भलाई है। अगर आपने जो मेहनत की है उसको ना देख करके आप बस दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो कि सामने वाला कितना सक्सेसफुल हो गया है, उसकी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो आपको कहीं पर भी सर्व नहीं कर रही हैं। एक्वेरियस, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को स्टक फील करते हो, अपने आप को बंधा हुआ, ट्रैप्ड फील करते हो, एंड यू जस्ट वांट टू रन अवे। आप भाग जाना चाहते हो, जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, वहाँ से आप निकल करके भाग जाना चाहते हैं। आपके लिए जो आने वाली वीक की गाइडेंस है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ, वो यही है कि रास्ता आपके सामने है एक्वेरियस, आप बस उसे देख नहीं पा रहे हैं। यानी कि आप अपने आप को बंधा हुआ, फंसा हुआ तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन रास्ता भी आपको यूनिवर्स ने प्रोवाइड करा रखा है। आपको बस उस रास्ते को देखने की ज़रूरत है और उस पर चलने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप अपनी जगह पर आ जाएंगी ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्ट कार्ड है, जो आपकी अपनी ही वाइब को यहाँ पर दिखा रहा है ना। ये एयर एनर्जी है, और क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में कोई एक फीमेल फिगर है जिसकी बातों का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, और वो कभी कभी आपको मैनिपुलेट कर लेती हैं। तो उनसे आप थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। आने वाले वीक में हो सकता है अगेन वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपको यूज़ करने की कोशिश करें, तो उनसे थोड़ा सा संभल के रहना है। नेक्स्ट चीज़ जो इस कार्ड की तरफ से आ रही है आपके लिए वो ये भी है कि आप यहाँ पर चीज़ों को वाइडर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दीजिए एक्वेरियस। आने वाले हफ्ते में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर हो जाएंगी, और उसमें काम देगा आपका अपना बिलीफ, आपका अपना फेथ, जो फेथ आपका डिवाइन पर है, ईश्वर पर है। तो आप जब अभी तक जिन चीज़ों को जिस तरीके से समझ रहे थे, वो चीज़ें उस तरीके से ना होकर के किसी और तरीके से होंगी। कई सारे कंसेप्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिल जाएगी, ताकि आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर डायरेक्शन लेस को दिखा रहा है कि कोई दिशा नहीं है, और किस तरफ हम आगे बढ़े हमें पता नहीं है, और हम पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स किसी भी तरीके के बंधन को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो सब कुछ काट पीट के आगे बढ़ जाती है। सो एक्वेरियस, आने वाले वीक में आप भी इसी तरीके की वाइब्स में जाने वाले हो, यानी कि आप भी आगे बढ़ने वाले हो, और जिस पोजीशन से हो उस पोजीशन से काफ़ी ऊपर जाने वाले हो। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्वेरियस यहाँ पर बेवजह की आर्गुमेंट में जाने की बात को बता रहा है। यानी कि समय है एक्वेरियस कि आप जो छोटी छोटी बातों में उलझ जा रहे हैं, उन चीज़ों में उलझने की जगह
उन्हें डेड एंड कर दें। यानी कि आपको यहाँ पर अब मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा और मैक्रो पर्सपेक्टिव से चलना होगा, यानी कि बड़े स्तर पर चीज़ों को देखिए, उनकी डिटेलिंग में मत जाइए। जैसे ही आप डिटेल में जाते हो वैसे ही प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। आप जब तक उन्हें बड़े पर्सपेक्टिव से देखते रहेंगे तब तक चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। तो इस आने वाले वीक में भी गाइडेंस ये है कि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स आपके माइंड को नेगेटिव थॉट से क्लाउड कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना है एक्वेरियस। सो आने वाला वीक ओवरऑल आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन का वीक रहने वाला है। सो एक्वेरियस, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम पाइसेस, आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। सो पाइसेस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन है एंड फैमिली का मिलना यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप अपने परिवार से मिलने जा सकते हो या फिर आपकी फैमिली आपसे मिलने आ सकती है ना। यहाँ पर फैमिली के साथ एक अच्छा खासा टाइम आपका स्पेंड होता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि पाइसेस, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से बचें। आप आने वाले वीक में अगर कोई निर्णय लेने वाले थे, कोई डिसीजन लेने वाले थे, तो आप अच्छी तरीके से उसे एनालाइज करें, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अगर कोई और कार्ड आया होता, फॉर एग्जांपल अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ गया होता, तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन देती कि आप बिल्कुल जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। बट हर्मिट यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स को रोक रहा है एंड वो कह रहा है कि अभी समय है कि अपने डिसीजन को एनालाइज कर लीजिए, अभी सोच समझ लीजिए, उस पर विचार कर लीजिए और उसके बाद डायरेक्शन में आगे बढ़िए। अपनी गट फीलिंग के साथ चलना आपके लिए बेस्ट रहेगा पाइसेस, क्योंकि आप एक वाटर एनर्जी हैं। हर्मिट यहाँ पर आपको इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि वर्गो की एनर्जी जो होती है, एक पेंटिकल की एनर्जी जो होती है, अर्थ की एनर्जी जो होती है, उस तरीके से आपको सोचना होगा, यानी कि ग्राउंड के तरीके से सोचना होगा। वाई आई एम सेइंग वर्गो हेयर, क्योंकि हर्मिट एक वर्गो का कार्ड है और वर्गो जिस तरीके से सोचते हैं वो बिल्कुल ग्राउंडेड होकर के सोचते हैं। सो पाइसेस, आपको उनके तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर गाइडेंस लेनी होगी, उनके तरीके से सोचना होगा। अपने आप को फाउंडेशनल स्टेज से सोचना शुरू करिए। ओके, यहाँ पर मैं ये बोलूँगी पाइसेस की बहुत ज़्यादा आइवरी टावर्स बनाने की जगह आप फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करिए, उस पर ध्यान दीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ना। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बेहद अच्छी आई हैं। हर्मिट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस लेकर के आ रहा था, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको इतना डिटेल में बताया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको एक बात की और इंडिकेट कर रहा है कि पाइसेस, अपने वर्क लाइफ पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन में लगे हुए हैं आपसे। कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस भी होते हैं कि आपको सक्सेस क्यों मिल रही है, या फिर आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, आपको प्रोजेक्ट्स क्यों मिल रहे हैं, आपको ही सीनियर क्यों बुलाते हैं, आपको ही बॉस क्यों बुलाता है। ऐसी कई चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो इस आने वाले वीक में पाइसेस, ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप उन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की जगह अपने काम पर लगे रहें और अपने वर्क पर ही फोकस करते रहें। आपको आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है एंड उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं प्रमोशन भी देख पा रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा बाकी की गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए फैमिली से आ रही है, यानी कि आपकी फैमिली में स्पेशली आपके दादाजी, नाना जी, दादी जी या नानी जी, ये 4 लोग में से कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपसे बताना चाहते हैं, आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। सो उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ना सिर्फ उनके लिए अच्छा है बल्कि आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपको उनके ज्ञान की ज़रूरत है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति, एक कोई ओल्ड एज पर्सन आपको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में एक रास्ते की ओर लेकर के आपको चलना चाहते हैं, आपको एक नया तरीका सिखाना चाहते हैं। तो उनसे जुड़े रहना, उनके क्लोज़ रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। और प्लीज़, जब वो आपसे कहते हैं कि मेरे साथ बैठो बेटा, कुछ बातें करनी है, तो उनके साथ बैठ करके बातें करना आपके लिए अच्छा होगा। इससे उन्हें भी हीलिंग रिसीव होगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी लाइफ के कुछ ऐसे बातें पता चलेंगी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से आपका सामना होगा जिनसे आप अभी तक अनअवेयर थे। सो इस आने वाले वीक में ये सारी चीज़ें होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखती हैं। सो पाइसेस, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।